हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है। ठीक है, चलिए दोस्तों जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। जितने भी दोस्त हैं सबसे पहले सबको एक बार शेयर कर दीजिएगा और एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, फिर हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। ओके, चलिए, अगर आप स्वयं हार नहीं मानते हैं डियर, तो यकीन मानिएगा आपको इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है। यानी अगर आप अपने आप से नहीं हारते हैं, आपका हौसला बरकरार है, तो आपको इस दुनिया में हराने वाला कोई नहीं है। यानी आप इस दुनिया में, याद रखिएगा, सबसे बड़े आप जो कंपटीटर हैं वो आपका कंपटीटर सबसे बड़ा आप खुद हैं कि आप अपने आप को कैसे संभाल के रख पाते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए शुरू करते हैं इसी के साथ अपना करंट अफेयर डियर। जल्दी से एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के बीच में। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है डियर आपका, किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की जा रही है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या पंजाब? ठीक है, तो किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की जा रही है? तो ये शुरू किया जा रहा है आपका डियर कहां पे? उत्तर प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा इसको शुरू किया जा रहा है, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना। ठीक है, कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसकी कैपिटल क्या है? लखनऊ है। इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और अभी हाल ही में इनके ऊपर एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम है द मोंक हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो किसके ऊपर लिखी गई है? योगी आदित्यनाथ के ऊपर ये किताब लिखी गई है। कल हमने डिस्कस किया था, एक बार कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि उस किताब को लिखने वाले लेखक का नाम क्या है। कल हमने बताया था। ठीक है, लखनऊ इसकी कैपिटल है डियर उत्तर प्रदेश की, जहां पर आपका कौन सा सबसे पहला याद रखिएगा गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया था लखनऊ में। उसके अलावा डिफेंस एक्सपो 2020 का जो आयोजन है वो भी कहां पर किया गया था? लखनऊ में किया गया था। 24वें हुनर हाट का आयोजन भी कहां किया गया था? लखनऊ में किया गया था। तीन चीजें याद रखिएगा। उसके अलावा आपके लखनऊ के उत्तर प्रदेश में ही डियर आपके कुशीनगर में केला महोत्सव, सिद्धार्थ नगर में यहाँ पर काला नमक चावल महोत्सव, झांसी में अभी हाल ही में जो है रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के बारे में जानना जरूरी है। क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में चौथे स्थान पर और इसकी जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये सारे कॉमन पॉइंट थे। उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। उत्तर प्रदेश में कितने? 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। 403 इसकी जो है विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, 403 विधानसभा सीटें हैं और इसकी 100 जो है क्या है? तो वो विधान परिषद की सीटें हैं। सारे पॉइंट याद रखिएगा डियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वीप पर, ये द्वीप का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, और यहाँ पर 150 से 500 किलोमीटर मार करने वाली एक मिसाइल है जिसका नाम क्या है? प्रलय। ठीक है, प्रलय मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? भाभा के द्वारा, इसरो के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा या सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन के द्वारा? ठीक है, तो आपके सबसे पहला पॉइंट याद रखना है आपको कि इस मिसाइल का जो परीक्षण है वो कहां पर किया गया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर। दूसरा, इस मिसाइल की जो रेंज है वो कितनी है? तो वो 150 से 500 किलोमीटर तक। इस मिसाइल का नाम क्या है? प्रलय। यानी आपके क्वेश्चन में 3 आंसर मिल चुके हैं डियर। और इसका जो है परीक्षण है वो किसके द्वारा किया गया है? तो डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है, जिसकी हेड ऑफिस दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और साथ में ही इसके जो इस समय हेड हैं डीआरडीओ के, उनका नाम क्या है? जी सतीश रेड्डी जी उनका नाम है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा डीआरडीओ के बारे में। और ये जो इसके चेयरमैन होते हैं वही जो होते हैं हमारे रक्षा मंत्रालय के सलाहकार, रक्षा सलाहकार भी होते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर। 22 भाषाओं यानी 22 भाषाओं में इनोवेटिव इकोसिस्टम तक पहुंचने के लिए इनोवेटर्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग के द्वारा, भाषा आयोग के द्वारा, समाज कल्याण विभाग या शिक्षा मंत्रालय? ठीक है, तो ये आपका जो 22 भाषाओं में इनोवेटिव इकोसिस्टम तक पहुंचने के लिए ये वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ये लॉन्च किया गया नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा डियर? नीति आयोग का मतलब क्या होता है? NITI का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा डियर, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, और इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 2015 में की गई थी। ठीक है, तो योजना आयोग का स्थापना 1950 में किया गया था, वो भी याद रखिएगा। इसके हेड कौन होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं, तो देश का जो भी तत्कालीन प्रधानमंत्री होता है वो उसका अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष इस समय, उपाध्यक्ष कौन है, इसके राजीव कुमार हैं, और इसके सीईओ इस समय कौन है, तो अमिताभ कांत है। ठीक है, सारे पॉइंट याद रखिएगा। इसके पहले अरविंद पनगड़िया थे, उनका नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डियर स्पाइसेस स्टैटिक्स एट अ ग्लांस 2021 नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो गिरिराज सिंह के द्वारा, नरेंद्र सिंह तोमर, वेंकैया नायडू या जयशंकर प्रसाद। तो ये आपका जो किताब है, ये पुस्तक जो है लॉन्च किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। किसके द्वारा डियर, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वेंकैया नायडू क्या है, तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, उसके साथ में वेंकैया नायडू जो है हमारे इस समय राज्यसभा के सभापति भी है। जो भी उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति भी होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद कौन है, तो ये हमारे देश के इस समय फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिन्होंने हाल ही में मध्य एशियाई देशों के साथ जो सम्मेलन, शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था दिल्ली में, उसकी अध्यक्षता किया था जयशंकर प्रसाद ने, वो भी याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ढाका में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने किस देश को हरा करके कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो भारत ने इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है कि कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो ढाका यानी आपके बांग्लादेश में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ से क्वेश्चन से मिल रहे हैं। और तीसरा है कि भारत ने किसको पराजित किया है, तो याद रखिएगा डियर, भारत ने 4-3 से, कितने से डियर, 4-3 से जो है पाकिस्तान को पराजित किया है। किसको, नल्ले पाकिस्तान को पराजित किया है, पाकिस्तान को हराया है 4-3 से, और इस टूर्नामेंट में भारत ने कांस्य पदक जीता है, ये याद रखिएगा। और जो अब फाइनल मैच है वो जापान और दक्षिण कोरिया के बीच, यानी स्वर्ण पदक और रजत पदक का मुकाबला यहाँ पर खेला जाएगा जापान और दक्षिण कोरिया के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस देश के काचीन राज्य में, नाम क्या है, काचीन। ठीक है, काचीन राज्य में स्थित जेड खदान में हुए भूस्खलन में 100 लोग लापता हैं। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, काचीन राज्य। ठीक है, और खदान का नाम क्या है, जेड खदान। दो क्वेश्चन यहाँ पर आपके बन रहे हैं डियर, और ये कौन से देश में है आपके, ये दोनों आपके, तो कहां पर है, म्यांमार। हमारे भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार, जिसको हम लोग पहले बर्मा के नाम से जानते थे। इसी म्यांमार में आपका है काचीन राज्य, और वहां पर एक खान है जिसका नाम है जेड खदान। ठीक है, तो इसी जेड खदान में ही अभी भूस्खलन आया था, और जहां पर जो म्यांमार में है, और जिसमें 100 लोग लापता हुए हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, 100 लोग लापता हुए हैं डियर। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के बीच में। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं डियर, याद रखिएगा आपके करंट अफेयर जो है यही सेशन से आपके सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपके सेशन से बाहर नहीं जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है। सारे एग्जाम के आपके सारे, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन मोस्टली सेम होते हैं, बस उनकी ब्रीफिंग थोड़ा अलग अलग होती है। सारे क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे, याद रखिएगा। और हाल ही में आपके आरओ एआरओ कई सारे एग्जाम हुए हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था, वो सारे क्वेश्चन आपके इस सेशन से आए हुए थे, काफी सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले बार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस वित्त वर्ष में अग्रिम कर संग्रह में कितने प्रतिशत बढ़कर के 4.60 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो इस वित्त वर्ष में अग्रिम जो कर संग्रह है वो कितना बढ़कर के 4.60 लाख करोड़ हो गया है डियर, तो ये हो गया है 53.50%। ठीक है, 53.50% बढ़ करके जो है 4.60 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इतने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है अग्रिम कर संग्रह में, इसको याद रखिएगा इस पूरे वित्त वर्ष में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर। नेक्स्ट हमारा है 2021 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुष एकल में विजेता लो किन यू बने हैं, जो किस देश में आयोजित किया गया था। यानी इसके सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है, इसके विजेता कौन बने, तो आंसर होगा लो किन यू। इन्होंने किसको पराजित किया, तो किदाम्बी श्रीनाथ भारत के हैं, उन्हीं को पराजित किया था, और उन्हें जो है रजत पदक मिला है।
ठीक है, तो ये किस देश में आयोजित किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ताशकंद, सिंगापुर, स्पेन या जापान। तो ये आपका जो टूर्नामेंट है डियर, ये आयोजित किया गया था स्पेन में। कहां पर? स्पेन में इसका आयोजन हुआ था, जिसमें लोग किन यू विजेता बने हैं? पुरुष एकल में। ये भी याद रखिएगा, किसमें? तो पुरुष एकल में विजेता बने हैं। आइए इसके कुछ डिटेल के बारे में अगर हम देखें डियर, तो पुरुष एकल में जो विजेता हैं लोग किन यू हैं? सिंगापुर के। ठीक है, और इसने हराया किसको है? तो श्रीकांत, किदाम्बी जो भारत के हैं, इनको पराजित किया है, यानी उप विजेता रहे हैं। महिला एकल की अगर हम बात करें तो अकाने यामागुची जो है जापान की हैं, इन्होंने जो है ताई जुयिंग जो चीनी ताइपे की हैं, इनको पराजित किया है। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिव्या हेगड़े ने नेतृत्व प्रतिबद्धता 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार जीता है, जो किस राज्य की है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो दिव्या हेगड़े ने जो नेतृत्व प्रतिबद्धता 2021 के लिए पुरस्कार जीता है डियर, ये है आपकी कहां की? कर्नाटका की। ठीक है, कर्नाटका में ही आपका हम्पी है, ये भी याद रखिएगा, हम्पी विजयनगर साम्राज्य। मैसूर कहाँ है? तो वो भी आपके कर्नाटका में है। कैपिटल इसकी क्या है? तो बेंगलुरु है, जिसको आईटी सिटी भी कहते हैं, भारत का आईटी सिटी। ठीक है, कर्नाटका का जो कैपिटल है बेंगलुरु है, और यहाँ का एक बंदरगाह जिसका नाम है मैंगलोर बंदरगाह। ठीक है, सारे पॉइंट याद रखिएगा कर्नाटका से संबंधित। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा है, कार्ड से पेमेंट करने पर टोकनाइजेशन सुविधा के लिए मास्टर कार्ड ने किसके साथ समझौता किया है? गूगल पे के साथ, फोन पे के साथ, भीम, ठीक है, भीम यूपीआई के साथ या पेटीएम के साथ। तो ये मास्टर कार्ड सबसे पहले याद रखिएगा, ये कहाँ की है? कंपनी है तो अमेरिका की डियर ये मास्टर कार्ड। ठीक है, और इसने समझौता किया है गूगल पे के साथ। किसके साथ? तो गूगल पे के साथ इसने समझौता किया है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान में वित्त वर्ष 2020-21 में प्रथम स्थान किस बैंक ने हासिल किया? यानी कौन सा बैंक है जिसने डिजिटल भुगतान के मामले में पहला स्थान हासिल किया है वित्त वर्ष 2020-21 में? एसबीआई ने, बैंक ऑफ बड़ौदा, आरबीआई या पीएनबी? तो वो बैंक डियर है कौन सा? बैंक ऑफ बड़ौदा जो है 2021 के वित्त वर्ष में डिजिटल भुगतान के मामले में पहले स्थान पर है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। एसबीआई के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आपके 1806, 1840, 1843 में जो 3 बैंक बनाए गए थे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ कोलकाता, इन्हीं तीनों बैंकों को 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया गया था, और इसी इंपीरियल बैंक को 1955 में राष्ट्रीयकरण करके नाम दिया गया था एसबीआई का। ठीक है, आरबीआई की बात करें डियर, तो आरबीआई जो है आपका, इसकी जो यंग कमीशन के आधार पर 1926 के आधार पर जो है एक अधिनियम पास किया गया था 1934 में, जिसके आधार पर आरबीआई की स्थापना 1935 में किया गया था। ठीक है, 1935 में किया गया था, और इसकी जो राष्ट्रीयकरण है 1949 में हुआ था। पीएनबी किसी भारतीय के द्वारा खोला गया पहला भारतीय बैंक था 1892 में। ठीक है, सारे पॉइंट याद रखिएगा इन सारे बैंकों से संबंधित। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर। जेएसडब्ल्यू सीमेंट में 100 करोड़ रुपए में अल्पमत हिस्सेदारी का किस बैंक के द्वारा अधिग्रहण किया गया है? ठीक है, तो जेएसडब्ल्यू सीमेंट में 100 करोड़ रुपए में अल्पमत हिस्सेदारी का किस बैंक के द्वारा अधिग्रहण किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक, पीएनबी या फिर यूको बैंक? तो जेएसडब्ल्यू सीमेंट में 100 करोड़ रुपए में अल्पमत हिस्सेदारी का जो अधिग्रहण किया गया है, वो किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के द्वारा डियर। किसके द्वारा? एसबीआई के द्वारा किया गया है ये अधिग्रहण, याद रखिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा है भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस। ये वर्ड इस समय बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आपका किसान बिल आया था जो आप वापस ले लिया गया है। उसके अलावा आपके किसान महीनों तक जो है आंदोलनरत रहे, इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डियर कि आपका भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 20 दिसंबर या 25 दिसंबर? तो ये मनाया जाता है आपका 23 दिसंबर को। ठीक है, 23 दिसंबर यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 23 ऑफ दिसंबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कुल कितने बैंक खाते खोले गए? यानी आपका जो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी लोगों के बैंक खातों को खुलवाने के लिए, उनके तहत अब तक कितने खाते खोले जा चुके हैं? 10 करोड़, 20 करोड़, 35 करोड़ या 44 करोड़? तो इस योजना के तहत जो है डियर भारत के 44 करोड़ खाते खोले गए हैं। कितने?
44 करोड़ यानी 1/3 पॉपुलेशन नियर अबाउट कि यहाँ पर आपके अकाउंट खोले गए हैं, नियर अबाउट 1/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इस योजना के तहत। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा डियर कि हरजिंदर सिंह को आगामी 2022 के शीतकालीन ओलंपिक के लिए देश के सेफ डी मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, सेफ डी मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कहां आयोजित किया जाएगा। तो हरजिंदर सिंह जो है कई खेलों से संबंधित रह चुके हैं और इनको 2022 के शीतकालीन ओलंपिक में जो है देश के सेफ डी मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 2022 का जो शीतकालीन ओलंपिक है वो कहां पर आयोजित होगा डियर? तो ये आयोजित होगा कहां पर? बीजिंग में, चाइना में है बीजिंग, यहाँ पर यहीं पर आयोजित किया जाएगा 2022 का शीतकालीन ओलंपिक। 2020 का जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो टोक्यो में, जिसका आयोजन 2021 में किया गया था कोविड के कारण। 2024 का जो ओलंपिक होगा वो कहां पर होगा? तो पेरिस में आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन सीन नदी पर किया जाएगा, ये भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और 2028 में जो आपका ओलंपिक होगा उसका आयोजन होगा ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में। ठीक है, बेल्जियम में होगा 2028 का ओलंपिक। सारे याद रखिएगा, ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी जो ईयर्स हैं कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्री स्मार्टफोन योजना। कई लोगों को तलाश थी इस योजना की, बहुत से लोग वेट कर रहे थे और ये आपकी फ्री स्मार्टफोन योजना आ गई है। ठीक है, चलिए तो इसी स्मार्टफोन योजना के नाम पर कम से कम जल्दी से एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल जाए कि स्मार्टफोन मिलने वाला है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो है किस राज्य के द्वारा 25 दिसंबर से की जाएगी। इस योजना की शुरुआत डियर आपके 25 दिसंबर से किया जाएगा। और किसके द्वारा किया जा रहा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या दिल्ली? सबको पता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पर फरवरी में चुनाव भी स्टार्ट हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में फरवरी में विधानसभा के चुनाव भी शुरू होने वाले हैं। कितनी विधानसभा सीटें हैं अभी हमने डिस्कस किया था, जल्दी से कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है विजी की रिपोर्ट के अनुसार मीडिया में भारत का सबसे अधिक दिखाई देने वाला कारपोरेट कौन सा है? तो विजी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में डियर भारत का सबसे अधिक दिखाई देने वाला जो कॉर्पोरेट जगत यानी व्यापारिक दल है उसका नाम क्या है? टाटा, रिलायंस, महिंद्रा या फिर डाबर? तो वो है आपका रिलायंस यानी मुकेश अंबानी। ठीक है, मुकेश अंबानी इस समय पूरे दुनिया में 11वें नंबर पर हैं सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में, और भारत में और एशिया में सबसे टॉप पर हैं। उसके अलावा अभी हाल ही में आपका मुकेश अंबानी जो है डियर आपके जो भारत पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार किया है। ये तो पहले मुकेश अंबानी बने हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है CII के द्वारा जारी इनोवेटिव संस्थानों में पहला स्थान किसने हासिल किया है? IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT मुंबई या फिर IIT रुड़की? तो ये CIA के द्वारा जो इनोवेटिव संस्थान की लिस्ट जारी हुई है इसमें पहला स्थान है IIT रुड़की का। किसका डियर? IIT रुड़की का पहला स्थान है, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा IIT रुड़की। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ हमारा रैपिड फायर सेशन डियर। एक बार सेशन को आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं रैपिड फायर सेशन में। पहला क्वेश्चन है एयर इंडिया में शेयर धारता के अधिग्रहण के लिए टाटा सन्स को जो है मंजूरी किसने दिया है? तो ये मंजूरी दी गई है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, या जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंडियन कॉम्पिटिटिव यानी आपकी कंपटीशन कमीशन जो है, इंडियन कंपटीशन कमीशन जो है उसी के द्वारा ये आपके अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है। ठीक है, टाटा सन्स को। दूसरा हमारा क्या है, IOCL ने भारतीय गैस एक्सचेंज में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी हासिल की है? तो IOCL ने 4.93% की हिस्सेदारी हासिल की है। इसका फुल फॉर्म जल्दी से आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, IOCL का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्या है, प्रधानमंत्री के काशी दौरे पर कितने रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया? तो प्रधानमंत्री के काशी दौरे पर डियर 2100 करोड़ रुपए की शिलान्यास हुए योजनाओं के, जिनमें 27 योजनाओं का शिलान्यास किया गया, ये भी याद रखिएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर का भी उद्घाटन किया गया यहीं पर आपके काशी में। ठीक है, वाराणसी में, वाराणसी जो है प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है।
और जापान के द्वारा जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है उसका उद्घाटन भी कहां पर किया गया डियर? तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन भी इसी वाराणसी में किया गया। ठीक है, अगला हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है कार्यवाहक न्यायाधीश उत्तराखंड के। नेक्स्ट हमारा होरून रिपोर्ट के अनुसार जो है अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे स्थान पर कौन है? तो तीसरे स्थान पर है इंडिया। ठीक है, पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पे है चाइना, तीसरे पर है इंडिया। अगला हमारा जूनियर अमेरिकी ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट अंडर 15 किस भारतीय ने जीता है डियर? तो उसका नाम है अनाहत सिंह। अनाहत सिंह ने जूनियर अमेरिकी ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट अंडर 15 को जीत लिया है। ठीक है, ये एक भारतीय है इसलिए इंपॉर्टेंट है इस टूर्नामेंट को जीतने वाले। अगला हमारा है, किस एयरपोर्ट को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण, ठीक है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान मिला है हैदराबाद हवाई अड्डे को। किसको डियर? हैदराबाद हवाई अड्डे को। ठीक है, तो इसको सम्मान मिला है हैदराबाद हवाई अड्डे को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, इसको याद रखिएगा। अगला हमारा है, पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा किसको जो है राज्य उत्सव का दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो राज्य उत्सव का जो दर्जा दिया गया है वो दिया गया है जगन्नाथ रथ टेम्पल, रथ यात्रा को। ठीक है, जगन्नाथ रथ यात्रा कहां पर होती है? एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट स्लाइड पर। प्रयागराज में महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों के बैंक खातों में कितने करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए? तो कल जो है 21 तारीख को डियर आपके प्रयागराज में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ और यहाँ पर उन्होंने कई सारी योजनाओं का शिलान्यास किया गया। और इसमें ये जो आपकी महिला सशक्तिकरण के रूप में 1000 करोड़ रुपए का ट्रांसफर किया गया स्वयं सहायता समूहों के बैंक खातों में। ठीक है, और 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि 100% टीकाकरण कवरेज करने वाला हरियाणा राज्य का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो वो है गुरुग्राम, जिसको हम लोग पहले कहते थे गुड़गांव। तो ये सारे हमारे आज के सेशन के क्वेश्चन थे डियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी थे। और एक बार जल्दी से आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर से मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में अगले दिन नए नए क्वेश्चन के साथ, करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस ड्रीम, गुड नाइट एवरीवन। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।